Okay, welcome to the new video, students. In this video, we will deal with the application of biotechnology. In the previous lecture, I have told you regarding application of biotechnology in production of insulin. ठीक है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन में इसका रोल हमने देखा था. ठीक है, suddenly light went, so let me check the quality of video if it is clear or not. It is clear. Yeah, it is clear. Okay, so let us see application of biotechnology in vaccine production. See students, there are many vaccines, ठीक है, which are produced by using biotechnology. एक्चुअली वैक्सीन क्या है सबसे पहले ये पता होना जरूरी है ना. वैक्सीन इट इज अ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और इंजेक्टेबल्स. ठीक है, ये इंजेक्टेबल हो सकती है या ओरल हो सकती है. जैसे पोलियो वैक्सीन तुमने नाम सुना, वैक्सीन बोलते बराबर हमारे दिमाग में पोलियो का नाम आता है ना. ये एक्चुअली है क्या? दीज आर इनएक्टिवेटेड एंटीजेंस विच आर हैविंग कैपेबिलिटी टू इंड्यूस आवर इम्यून सिस्टम टू जनरेट इम्यून रेस्पॉन्स. ऐसे इनएक्टिवेटेड एंटीजेंस रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन है. पोलियो वैक्सीन इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोलियो वायरस. पोलियो वायरस ही से पोलियो वैक्सीन तैयार होती है. बट वैक्सीन के अंदर जो पोलियो वायरस है दैट इज इन इनएक्टिव फॉर्म. वो कौन से फॉर्म में होता है? इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म. वो एक्टिव नहीं रहता, बट इट इज हैविंग एबिलिटी टू स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम. हमारा इम्यून सिस्टम वो पोलियो वैक्सीन वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार कर लेता है. और इन केस फ्यूचर में अगर कोई पोलियो वायरस इन्फेक्शन हमारे को होता है तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट है. वो एंटीबॉडीज आने वाले वायरस को फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे. ठीक है, इन दिस वे ये वैक्सीन के काम करने का मैकेनिज्म है. क्लियर? यानी वैक्सीन एक ऐसी वस्तु है जिससे डिजीज होने से पहले ही हम उसकी तैयारी कर ले रहे हैं. हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए प्रिपेयर हो जा रहा है ना. डिजीज होने से पहले ही हम वो बीमारी के लिए क्या हो जा रहे हैं? तैयार हो रहे हैं. अपने बॉडी को क्या कर ले रहे हैं? तैयार कर ले रहे हैं. ठीक है, तो ये वैक्सीन है. तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू देयर आर मेनी वैक्सीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड. ठीक है ना. क्या होता है? दीज आर इनएक्टिव फॉर्म्स. ठीक है, विच इंड्यूस इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स यू कैन से. ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं. और ये इम्यून रिस्पॉन्स के वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या तैयार होती है? एंटीबॉडीज तैयार होती है. ये एंटीबॉडीज दे विल किल टू कमिंग वायरस. ठीक है, जो वायरस बॉडी के अंदर इंटर होगा या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर होगा उसको क्या करेगी? ये किल कर देगी. ठीक है, ये अब जनरली जो हमारी कॉमन वैक्सीन है वो है पोलियो वायरस जो हम ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. दूसरी होती है बीसीजी. ये टीबी के अगेंस्ट जो है वो वायरस, ये बैक्टीरियल टीबी जो होता है, टीबी का बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट वर्क करती है ना. है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करके बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट वो बीसीजी का जो इंजेक्शन है वो काम में आता है. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे क्रॉप बनाए जा रहे हैं विच आर हैविंग वैक्सीन्स. उन क्रॉप्स को हम बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. ठीक है, ऐसे क्रॉप्स है कि जिसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? एडिबल वैक्सीन बना सकते हैं. ये नहीं, एडिबल वैक्सीन हमको इंजेक्शन लेने का काम नहीं. इंजेक्शन लेने की वजह से जो पेन होगा उससे हम बच जा रहे हैं. ये क्या है? एडवांटेजेस है हमारे लिए. तो एडिबल वैक्सीन बना रहे हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी वेजिटेबल्स इन विच एडिबल वैक्सीन्स आर सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड. है ना. फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस सी वैक्सीन की, है ना, हेपेटाइटिस सी के लिए जो वैक्सीन है वो बनाए गए. ठीक है ना. उसके बाद में नेक्स्ट इज देयर आर वैक्सीन्स which are known as DNA vaccines.
नेकेड डीएनए वैक्सीन, है ना। ये ऐसे वैक्सीन तैयार हो रहे हैं किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। तो ये वैक्सीन एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट में निपट रहा हूँ, है ना। हमको सिर्फ ये देखना है कि वैक्सीन होते क्या है और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो क्रॉप्स तैयार हो रही है, जैसे एडिबल वैक्सीन हो गया, नेकेड डीएनए वैक्सीन हो गया, है ना, ये सारी वैक्सीन तैयार हो रही है, ठीक है। इसके बाद में फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ दिया हुआ है मेल्ट इन माउथ वैक्सीन। मेल्ट इन माउथ वैक्सीन यानी कि ये ऐसे वैक्सीन है, हो सकता है ये पिल्स के फॉर्म में हो, टैबलेट के फॉर्म में हो, या जेली के फॉर्म में हो। जैसे ही इसको टंग पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माउथ के अंदर मेल्ट हो जाएगा एंड इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय आवर एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब होने के बाद में ये पूरा, या फिर यानी डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद में हमारे क्या होगा, ये इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करेगा और एंटीबॉडीज तैयार करेगा। इसकी वजह से वही इंजेक्शन का जो पेन है वो क्या हो जा रहा है? अवॉइड हो जा रहा है। इट इज इजी अवेलेबल, है ना। क्या है ये? इजी टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर यानी टू गिव, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका क्या है? एडमिनिस्टर इजी है बहुत ज्यादा, है ना। नो पेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को, छोटे बच्चों को, 2 दिन के 3 दिन के बच्चों को अगर आप लोगों को इंजेक्शन दोगे तो वो बच्चों को तकलीफ होगी ना, तो वो तकलीफ से ये क्या हो जा रहा है? यहाँ पे बच जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दिया है इसके अंदर, फ्लू वैक्सीन। ये मेल्ट इन माउथ वैक्सीन जो बनी है दैट इज फ्लू वैक्सीन विच इज मेड बाय बैसिलस, ठीक है। ये बैसिलस एक बैक्टीरिया है, ये बैसिलस बैक्टीरिया से फ्लू वैक्सीन बनाई गई है एंड इट इज अ टाइप ऑफ मेल्ट इन माउथ वैक्सीन। इसको जैसे ही मुंह में रखते हैं वो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, क्लियर। विच मेल्ट इन द माउथ, ठीक है। ट्रिमेंडस बेनिफिट ऑफ सच वैक्सीन इज कंफर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लो कॉस्ट एंड ईज ऑफ स्टोरेज, ठीक है। इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नो पेन, ठीक है, लो कॉस्ट, कॉस्ट भी इसका क्या है? लो है, इजीली अवेलेबल है ना, हर कोई इसको ले सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार की वैक्सीन बनाई गई है। नेक्स्ट इसके बाद हमको देखना है कि यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है? से स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी ये बनाया गया है बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस के लिए, है ना, ह्यूमन के बेनिफिट के लिए। अब ह्यूमन को बेनिफिट हम अलग अलग वे में ले सकते हैं। हमने इन्हांसमेंट इन क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर देखा था, है कि नहीं, कि अलग अलग टेक्निक्स के हम क्रॉप की प्रोडक्शन को यील्ड कर सकते हैं। देयर आर मेनी बायो फर्टिलाइजर्स, देयर आर मेनी बायो पेस्टिसाइड्स, है ना, बायो इंसेक्टिसाइड्स विच आर बेनिफिशियल फॉर अस। तो वो सब जो है किस में इंक्लूड है? वो सब बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज देखेंगे तो मैंने अभी बताया यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए हमने। क्या बनाए हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अरे इसको अगर हम इन क्रॉप को फूड के तौर पे यूज कर रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोलेंगे इसको, ठीक है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी तुम लोग इसके लिए यूज कर सकते हो। इसके अंदर क्या है? एग्रीकल्चर, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस है ना, डिजीज रेजिस्टेंस means various types of fungus, bacteria and viruses they affect the plant. अगर हमको बैक्टीरिया से, फंगी से और वायरसेस से प्लांट को बचाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? डिजीज रेजिस्टेंस जीन उनके अंदर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो हमको कुछ ऐसे जीन आइसोलेट करने पड़ेंगे जो जिनके अंदर एक कैपेसिटी हो कि प्लांट को प्रिवेंट कर सके, है ना। तो वो जीन हम आइसोलेट करेंगे किसी भी सोर्स से, हो सकता है वो एक बैक्टीरिया हो या कोई दूसरा फंगस हो,
उससे हम वो जीन आइसोलेट करेंगे और हमारी जो क्रॉप है वो क्रॉप के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाएगी हमारी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप और डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस होगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और टॉपिक इसके अंदर आता है, दैट इज टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर भी एक ब्रॉड टॉपिक है जो कि हमको एग्रीकल्चर में यूज ऑफ एग्रीकल्चर के यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में कंसिडर करना है। कैसे? अब टिश्यू कल्चर के अंदर हमको पता है, हमने देखा था एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये सिंगल सेल प्लांट का है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है टोटिपोटेंसी की, मींस इट कैन प्रोड्यूस अ कंप्लीट प्लांट। अगर हम इसको वो सारे न्यूट्रिशन दे मीडिया के अंदर जो इसको आवश्यक है, वो सारे आवश्यकता तो हम इसको दे रहे हैं जो इसके सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए आवश्यक है, तो ये क्या होगा, एक कैलस फॉर्म करेगा। ठीक है, एंड कैलस फॉर्म से देन इट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। तो एक सिंगल सेल कैलस फॉर्म करता है। कैलस यानी क्या, एक गांठ होती है और एक ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, प्लांट सेल की ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कैलस, और वो कैलस अल्टीमेटली उसको रूट तैयार हो जाते हैं, स्टेम तैयार होता है, लीफ तैयार होते हैं, नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इन दिस वे हम एग्रीकल्चर के अंदर ये टिश्यू कल्चर करके न्यू प्लांट ले सकते हैं। इसको माइक्रो प्रोपेगेशन बोलते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों बोला इसको, बिकॉज छोटे कम समय में, है ना, छोटे से प्लांट के पोर्शन से थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन, है ना। अगर एक लीफ है, लीफ के 10,000 पीसेस किए हमने और 10,000 पीसेस को 10,000 टेस्ट ट्यूब में लगा दिया, तो 10,000 टेस्ट ट्यूब में 10,000 प्लांट तैयार हो जाएंगे, है ना। तो एक लीफ से 10,000 प्लांट तैयार हो रहे हैं छोटे से स्पेस में, छोटे से पोर्शन से। दैट इज व्हाई दिस टेक्निक इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, प्रोपेगेशन मीन्स टू स्प्रेड। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर के अंदर हम टिश्यू कल्चर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? यहाँ तक कि हमारा ये हुआ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जीन थेरेपी का नेक्स्ट वीडियो में।